खुदावंद मसीह यस्सु के जलाली खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे अपने उन मसीह बहन भाइयों के लिए जो खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाए और उन्हें खुदावंद यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और उसके खून और बदन में शामिल हुए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से मसीही तौबा करने के बाद भी बहुत सारी बीमारियों में और मुश्किलात में और परेशानियों में, बेरोजगारी में, कर्जों में और इन चीजों में जो है वो मुब्तला रहते हैं और अपनी नजात जो उन्होंने रिसीव किया है उसे पूरे तौर पर जो है वो उसके मुताबिक नहीं चल पाते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि मसीह को कबूल करने के बावजूद उनकी जिंदगी क्राइसिस में है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले एक बात करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मसीही इंसान पर मुसीबतें नहीं आती, मसीही इंसान पे परेशानियां नहीं आती, मसीही इंसान पे आजमाइशें नहीं आती। ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, हमें बताया उसने कि दो घर बनाने वाले हैं, एक ने रेत पे घर बनाया और एक ने चट्टान पर घर बनाया। जो रेत वाला घर है उस पे भी सैलाब आए, आंधियां आई, तूफान आए और जब उस पे ये सारी चीजें उसके साथ टकराई तो वो गिर गया। लेकिन जो घर चट्टान पे बना है उस पे भी आंधियां आई, तूफान आए, सैलाब आए, लेकिन वो घर जो है वो नहीं गिरा। इसी तरह हर शख्स की जिंदगी में आजमाइशें भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन मसीही इंसान जो है वो मुसीबतों में गिरा नहीं रहता, बल्कि मुसीबतें उसकी जिंदगी में खुदा के जलाल के लिए आती हैं और खुदा उसे फतहमंद करके उन आजमाइशों से निकालता है और उन्हें बहाल करता है, खुशहाल करता है और उन्हें आसमान की बुलंदियों पे ले जाता है। लेकिन क्या वजह है कि बहुत से मसीही सारी जिंदगी क्राइसिस में गुजार देते हैं? आए हम इसके बारे में आज सीखते हैं कि ये चीजें हमारी लाइफ में हमेशा के लिए क्यों है। खुदा के पाक कलाम में से हम पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात इशाए रुबानी की कर रहा हूं, पाक शराकत की कर रहा हूं। जब आप पाक शराकत लेते हैं एक मसीही होने की हैसियत से, एक न्यू बॉर्न होने की हैसियत से, कि आप यीशु मसीह में नए हैं और आप उसकी मौत का इजहार करते हैं जब तक वो ना आए, आप उसके खून और बदन में शामिल होते हैं। क्योंकि उसने कहा कि जो मेरे खून और बदन में शामिल नहीं उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं, और जो मेरे खून और बदन में शामिल है उसमें हमेशा की जिंदगी है। मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदावंद के खून और बदन की बात है। 27 आयत में लिखा है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। ये वो बात है जो हम सुनते तो हैं लेकिन इस पर गौर नहीं करते। जब हम खुदा के खून और बदन में नामुनासिब तौर पर दाखिल होते हैं। अब नामुनासिब क्या है? नामुनासिब मतलब यह है जब आप मसीह में नए हैं, ठीक है, आपको खुदा ने नया बनाया। जब आप उसे कबूल करते हैं तो वो कहता है देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। अब आप क्या है? नए हैं, लेकिन आपके अंदर बातें सारी पुरानी हैं। वही पुरानी बिदतें, वही पुरानी बदगोई, वही झूठ, वही चुगली, वो सारी चीजें हैं और उन चीजों को लेकर आप खुदा के खून और बदन में शामिल हो रहे हैं, तो इसको नामुनासिब तौर पर कहते हैं। और आगे 28 आयत में इसको वाज़िया किया गया है, पस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। सबसे पहले आपने अपने आप को आजमाना है कि जब मैंने खुदावंद को कबूल किया तो जिस चीजों को मैंने अपनी जिंदगी में रद्द किया, क्या वो दोबारा मेरी जिंदगी में तो नहीं है? अगर हैं तो फिर क्या होगा? लिखा है 29 आयत में, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है जब हम नामुनासिब तौर पर खुदा के खून और बदन में शामिल होते हैं, नामुनासिब तौर पर, फिर हमारी रूहानी ग्रोथ
जो है वो रुक जाती है, रूहानी तौर पर हम आगे नहीं बढ़ते, और क्या होता है कि बीमार रहना शुरू हो जाते हैं और फॉर एवर बीमार रहते हैं, क्योंकि हम खुदा ने हमें चेंज किया है और हम चेंज नहीं हुए, और इसी बीमारी को लेकर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और आगे 31 आयत में लिखा है, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। मेरे अजीजों, आप अगर आप में मुस्तकिल तौर पर बीमार हैं, आप कई सालों से बीमारियां आपके साथ हैं, कमजोरियां, बेरोजगारी है, कर्जे आपके साथ हैं, तो आप अपने आप को जांचें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि आदमी अपने आप को आजमाए। अगर आप में वो सारी बुरी चीजें हैं जो कि आपने बपतिस्मा लेते वक्त जिनको रद्द किया था अपनी जिंदगी से और एक नई जिंदगी शुरू की थी, तो अभी भी वक्त है, तौबा करें उन सब चीजों से और मुनासिब तौर पर खुदा के खून और बदन में शामिल हो, और खुदा आज से आपके हालात चेंज करना शुरू कर देगा। खुदा आज से ही आपकी जिंदगी तब्दील करना शुरू कर देगा। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आप इस मैसेज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।